होगा वह अपने मवेशियों का ख्याल रखें। कल सुबह के बाद और ज्यादा बढ़ेगा, कृपया करके यमुना के पास बिल्कुल ना आए। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम नदी पर बन रहे कोठीदा डैम में रिसाव के चलते डैम का एक हिस्सा गिर गया। ये डैम 100 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी के आसपास के छोटे बड़े 15 गांव खाली करवा दिए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम को भी मुस्तैद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी डैम की जिसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया और आसपास कैसे लोगों में पैनिक की स्थिति बन गई। ये जो शोर आपको सुनाई दे रहा है, डैम का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। जो डैम है इसे तैयार किया जा रहा था 100 करोड़ की लागत से। सभी लोग घरों से बाहर निकल आए कृपया करके, घरों के अंदर कोई नहीं रहे। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकलें। सभी लोग बाहर आ जाएं। बनने वाली उसने अपने परिवार और बच्चों को बचा के किसी ऊंचे स्थान पर चले जाए तुरंत मकान की चिंता न करे, ताला वाला मार के और सामान की भी चिंता न करे। अपने आप को बचाए, पहले बच्चों को बचाए, परिवार को बचाए। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से इस बात की अपील कर रहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाए। खासतौर पर अगर बच्चे हैं घरों में तो आप जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि जिस तरीके से डैम में रिसाव हो रहा था फिर एकाएक उसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। ऐसे में डर का, खौफ का माहौल है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी ब्रजेश राजपूत का, जो कि हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, अभी किस तरीके के हालात हैं? देखिए, अभी तो स्थिति नियंत्रण में है। अच्छी खबर यह है कि जो वहाँ पे जो डैम था उसका रिसाव रोकने की व्यवस्था की जा रही है, उस जगह पे मिट्टी डाली जा रही है। उसके अलावा डैम में जो पानी भरा है उसको कंट्रोल लीकेज किया जा रहा है, यानी कि कंट्रोल तरीके से उसको बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू हो गई है। अलग अलग जगह के जगह से नहरें खोदी जा रही हैं जिससे पानी कंट्रोल तरीके से निकल सके, जिससे उस बांध पे पानी का दबाव कम हो सके। और एक तीसरी अच्छी खबर यह है कि वहाँ पे मौसम एकदम साफ है, बारिश नहीं हो रही है, जिससे और जो बचाव का काम है, राहत का काम है, बढ़िया चल रहा है और उस बांध में और पानी नहीं आ रहा है। सुबह जरूर पैनिक हो गया था। उस बांध के पास से जो ओईवी रोड है, आगरा बॉम्बे रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक रोक दिया गया था एहतियातन, मगर अब वो भी ट्रैफिक भी चालू कर दिया गया है। एहतियातन तकरीबन 18 गाँव को खाली करवाने के नोटिस दिए गए हैं और प्रशासन ने वहाँ के लोगों से कहा है कि आप यहाँ से दूर चले जाएं, क्योंकि कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। तो प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ये जो बांध में जो पानी का दबाव बना हुआ है वो धीरे धीरे कम करके इसको कंट्रोल किया जाए। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जो रिसाव वाली जगह है वहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है और जो पानी आसपास की जो जगह है बांध में उससे पानी निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पहली बारिश थी, बांध अभी निर्माणाधीन है, पूरा नहीं बना है, मगर पहली बारिश में ही इस बांध ने अपनी कमजोरी दिखा दी और कल दोपहर से लीकेज होना शुरू हुआ था, रात तक थोड़ा बढ़ गया था और सुबह थोड़ा सा उसका हिस्सा मिट्टी का गिर गया था, जिससे पैनिक स्थिति हो गई थी। और वहाँ पे तकरीबन तीनों जिलों के एसपी, कलेक्टर्स और इंदौर संभाग के कमिश्नर डेरा डाल के बैठे हैं और किसी परिस्थिति से निपटने के लिए तमाम चीजें देख रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 2 मंत्री भी वहां पहुंच गए हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट भी हैं और राज्यवर्धन सिंह भी हैं। वो वहां पूरा बचाव वाला काम देख रहे हैं कि किसी तरीके से इस अनिष्ट को टाला जा सके। तो प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि स्थिति हम धीरे धीरे नियंत्रण में कर रहे हैं और चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। तो खतरे के आसपास वाले आप जिस तरीके से बता रहे हैं 18 गाँव लगभग है जिनको अलर्ट पर रखा गया और उन्हें बोला गया कि आप जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, उसमें किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं आ रही है ब्रजेश? आराम से ये सब हो पा रहा है? नहीं,
देखिए, आराम से तो नहीं हो रहा। कोई भी व्यक्ति अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो गांव में घर के साथ साथ इतना सारा उनका तामझाम होता है, सब पूरी गृहस्थी होती है। तो लोगों से कहा जा रहा है कि अभी अपने परिवार को साथ लेके चले जाइए, हो सकता है कुछ बाप को वापस आना पड़े। पुलिस सख्ती भी कर रही है, मगर लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि चूंकि पहले जान माल की रक्षा करिए, उसके बाद कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि गांव धीरे धीरे खाली किए जाएं। तो धार जिले के 12 गांव हैं और जो खरगोन जिले हैं उसके 6 गांव हैं। कुल 18 जिले के गांव को खाली किया जा रहा है। ये सारे वो गांव हैं जो बांध का जब पानी इनके अनिष्ट छोड़ा जाएगा तो उनके रास्तों में आएंगे। इसलिए कोशिश की जा रही है कि इन गांवों को भी खाली किया जाए, मगर फिर भी प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए ब्रजेश राजपूत आपका। धार में डैम रिसाव होने पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हालात नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, जिन्होंने अभी उस पूरे मामले में जानकारी भी ली है। विश्वास जी, हम जानना चाहते हैं कि वो धार का जो बांध वाला मामला है, धार के धर्मपुरी इलाके का एक निर्माणाधीन डैम है जिसकी कैपेसिटी लगभग 43.8 MCM है। अभी उसमें 15 MCM ही पानी है। राइट साइड में ऐसी खबर है कि उसमें कुछ लीकेज है, कुछ स्लिप हुआ है और तत्काल ये सुनिश्चित किया गया है कि उसमें क्षति ना हो। उसको 2 स्तर पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। एक तो वो 15 गांव जिसमें ऐसा अनुमान है कि यदि कहीं क्षति होती है, क्षतिग्रस्त होता है डैम, तो उन गांव में स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो वहां पर सभी लोगों को सुरक्षित रखने के इंतजामात किए गए हैं। और जो मैंने बताया 15 MCM जो पानी है उसको खाली कराने के भी इंतजाम किए गए हैं। साइड से ट्रंच बनाकर उस पानी को भी खाली करने के लिए निर्देश दिया है। काम शुरू हो गया है। NDRF और SDRF की टीम वहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी है। प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरह डैम में और क्षति ना हो, पर उसके साथ साथ यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए हमें क्या क्या इंतजामात करने हैं उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। यानी कि डैम टूटने का खतरा अभी है, या ये कहना अभी मेरा स्तर पर उचित नहीं होगा। ये कोशिश की जा रही है कि सभी स्थितियां चुस्त दुरुस्त रहें, ठीक रहें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।